measure of dispersion. ठीक है, exercise 2.3. Here we have to study combine mean and combine SD. Combine SD. Combined mean and combine SD मतलब बेसिकली वी आर कंबाइनिंग. तो कंबाइनिंग करने के लिए तुम्हारे पास दो ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 एंड वी हैव ग्रुप 2. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. So we have two group 1 and group 2. Suppose यहाँ पे number of item, it is given as number of item as n1 and n2. Second, mean दिया है of individual group, this is x1 bar and x2 bar. Standard deviation of both the group is sigma 1 and sigma 2. तो मुझे दोनों ग्रुप के तीन डिफरेंट थिंग्स दिए हुए हैं, n1 and n2 the number of item, second mean दिया है which is x1 bar and x2 bar, standard deviation which is sigma 1 and sigma 2. SD भी इसको लिख सकते हैं पूरा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एग्जाम में नहीं दिया रहेगा या क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, it is given as SD, standard deviation. So we have these three different things are given. अभी दो ग्रुप को कंबाइन करना है. So whenever we are combining these two group, तो जब ग्रुप कंबाइंड होगा तो मुझे उसका कंबाइंड मीन निकालना. व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन. तो कंबाइंड मीन which is represented as x bar. x bar का फॉर्मूला है n1, it's n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. This is combined mean का फॉर्मूला, n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. एंड सेकेंड कंबाइन SD, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंबाइन करेंगे. तो कंबाइन SD के लिए फर्स्ट वी कैलकुलेट सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले आई विल कैलकुलेट D1 एंड D2. पहले तुम्हें D1 और D2 निकालना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप. तो D1 इज नथिंग बट x1 बार माइनस x बार, D2 इज नथिंग बट x2 बार माइनस x बार. ये D1 एंड D2. और अगर किसी ने समझो ऐसा यूज किया x बार माइनस x1 बार तो भी चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं. तो फिलहाल कोई भी याद रखो चलेगा. तो फिलहाल मैं D1 ये बोल रहा हूँ, D1 इज नथिंग बट x1 बार माइनस x बार, D2 इज नथिंग बट x2 बार माइनस x बार. तो सबसे पहले कंबाइन SD के लिए तुम्हें D1 और D2 निकालना है. वंस इट इज डन देन आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर कंबाइन SD which is represented as sigma, तो सिग्मा का फॉर्मूला इट इज रूट ऑफ n1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, एंड इट इज n1 प्लस n2. तो कंबाइन SD का फॉर्मूला क्या, इट्स अ रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2. ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ठीक है. सो दिस टू फॉर्मूले वी हैव टू लर्न फॉर दिस एक्सरसाइज. So this is my first question.
सबसे पहले तुम्हारे पास जो वर्ड में दिया है उसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली जो टर्म है उसमें रिप्रेजेंट करूंगा. सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे मुझे जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई टेक इट एज ग्रुप. तो एक ग्रुप 1 एंड अदर वन इज ग्रुप 2. दो ग्रुप और दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एंड 150 आइटम. मतलब पहला N1 फर्स्ट ग्रुप में 100% है और दूसरे में N2 150 नॉट पर्सन आइटम्स. वी हैव 100 एंड 150 आइटम्स इन दीज टू ग्रुप आर 50 एंड 5. तो 50 एंड 5 इस ग्रुप का दिया है और 40 एंड 6 उस ग्रुप का दिया है. बट ये है क्या, दीज आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन मतलब x1 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1. दिस इज मीन x2 बार and standard deviation sigma 2. ठीक है, so we have these two things together. Now find the mean and standard deviation. तो मुझे mean and standard deviation निकालना है, बट किसका, of all the 250 items taken together. मतलब अगर दोनों ग्रुप मिक्स हो रहे हैं, that is 100 इसमें के और 150 इसमें के, so in all we have 250 items all together. तो उनका combined mean क्या होगा and combined SD क्या होगा, that I want to calculate. So let's start. So already जो तुम्हारे पास values दिए थे मैंने उनको terms में represent कर दिया. So for the group 1 we have N1 x1 bar and sigma 1. For group 2 we have N2 x2 bar and sigma 2. सबसे पहले I'm going to calculate combined mean. Combined mean. Combined mean which is nothing but x bar. तो मुझे x बार निकालना. x बार का फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 bar n1 plus n2. Now we'll substitute the value. n1 x1 bar n2 x2 bar upon n1 plus n2. n1 plus n2 which is 100 plus 150. It will be 5,000, 6,000, 250. 5,000 plus 6,000, 11,000. 0 0 cancel. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 0. 220 by 5. 5 4s are 20. 5 4s are 20. So this is my x bar, the combined average. इसका मतलब तुम्हारे पास जो दो ग्रुप थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इफ दीज टू ग्रुप्स आर टेकन टुगेदर, फर्स्ट ग्रुप का मीन 50 है, सेकेंड ग्रुप का मीन 40 है. बट इफ दीज टू ग्रुप्स आर टेकन टुगेदर तो उनका जो कंबाइंड मीन रहेगा दैट विल बी 44. दैट विल बी 44. ठीक है. नाउ विल गो फॉर कंबाइन एसडी. नाउ विल कैलकुलेट कंबाइन एसडी. कंबाइन एसडी के लिए तुम्हें सबसे पहले याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले यू विल हैव टू कैलकुलेट D1 एंड D2. उसके बाद कंबाइन एसडी मिलेगा. तो हियर आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ऑफ कंबाइन SD, which is my sigma. But to calculate this, we need to calculate D1 and D2 first. D1 is nothing but x1 bar minus x bar. D2, which is x2 bar minus x bar. X1 bar is 50. X bar means the average you got 44, which is 6. X2 is 40. X bar is again 44. X1 and X2 are the average of each group. ठीक है. So यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. फिर से बता दे रहा हूँ मैं एक बार. D1 is nothing but x1 bar minus x bar. मतलब x1 बार में से x बार को लेस करेंगे, which is 50 minus 44, which is 6. And D2 के लिए x2 बार minus x बार, x2 बार minus x बार, इसे लेस करेंगे 40 minus 44, which is minus 4. Now we'll calculate combine SD. तो combine SD का पहले बड़ा वाला फॉर्मूला
it is n1 in bracket sigma 1 square plus d1 square plus n2 in bracket sigma 2 square plus d2 square. n1 plus n2. n1 100 sigma 1 square plus d1 square. Sigma 1 is 5, d1 is 6, and 2 sigma 2 6, and d2 is minus 4 upon n1 plus n2. एक बार मैं वैल्यूज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैंने कैसे कैसे वैल्यूज पुट अप की. n1 the number of atom in group 1 which is 100, sigma 1 square plus d1 square. sigma 1 मतलब फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन which is 5 और d1 is 6, तो 5 स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. n2 which is 150 over here, sigma 2 second group का standard deviation which is 6 square plus d2 is nothing but here we have minus 4, it is minus 4 square upon it is n1 plus n2 wait 100 plus 150. Now we'll calculate this. Uh, 5 square 6 square 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 100 plus 150 250 36 plus 25 61, so 61 and 00. 36 plus 16 52, the whole upon 250. now 150 into 52 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 2 is 30 0 carry 3 15 5 is 75 plus 3 78 upon 250. we'll add these two value 0 0 8 plus 1 9 7 6 3 13 250 cancel. 5 से फर्दर कर सकता हूँ मैं इसको 5 2 is 10 3 9 5 7 is 35 4 0 5 8 is 40 and 5 further 5 से करो 5 as 25 2 8 28 5 as 25 3 0 30 5 6 तो इट इज इन रूट ऑफ 55.6. इसे आगे मत सॉल्व करो इसी पे स्टॉप कर देना. तो दिस इज कंबाइन एस डी ऑफ टू ग्रुप. तो यहाँ पे मैंने कंबाइन मीन निकाला विच इज 44 एंड कंबाइन एस डी निकाला विच इज रूट ऑफ 55.6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है. सो राइट ना उसे सॉल्व करना और ग्रुप में शेयर करो. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ.